सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली को मेरा सादर नमस्ते। अभी आज तमाम एसएसआरियंस ने एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत ने एक हैशटैग ट्रेंड किया था ट्विटर पर, जन क्रांति फॉर एसएसआर, विच डिड वेरी वेल एंड देयर वर लॉट ऑफ मैसेजेस विच even when I was reading I was getting emotional again, and everyone was only and only asking for justice for Sushant Singh Rajput, nothing, or nothing less than that. So I completely agree with it, because what we need is justice for SSR, so that his father, his family gets the closure. More than us, I really believe, strongly believe that the family which is devastated completely requires the closure. And अब तो कुछ समय में 1 साल भी हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। 13 तारीख या 14 तारीख को जून के महीने में कौन सी वो समय था, अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि कब सुशांत सिंह राजपूत हम सबको छोड़ के चले गए। 13th नाइट और 14th मॉर्निंग, बिकॉज जिस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शंस वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे दीपेश सावंत हो, या बाकी लोग हाउस हेल्प हो, उन्हीं के बयानात में आ रहे हैं। तो all of us are pretty confused and we really have no idea कि कौन से दिन पर सुशांत की, किस वक्त पर सुशांत की मृत्यु हुई थी। और अब तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो सीबीआई पर लगी हुई हैं, एनसीबी पर लगी हुई हैं, और लाजमी सी बात है कि न्याय के लिए अभी सब उनकी तरफ देख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, और मेरे साथ साथ तमाम जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली वाले लोग हैं उनको भी ये भरोसा है कि सीबीआई जस्टिस करेगी, सीबीआई न्याय देगी। और हमें जब भी निराशा होती है, या किसी को भी जब कोई निराशा होती है, उनको मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि उनको सुशांत सिंह राजपूत के 74 वर्ष के पिता की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। वो भी बहुत हिम्मत के साथ, बहुत हौसले के साथ सुशांत के न्याय की जो जजमेंट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, ही अंडरवेंट अ सर्जरी एंड नाउ ही इज़ रिकवरिंग, हिज फाइन, जो बहुत अच्छी न्यूज़ है हम सब के लिए। और सुशांत भी ऊपर से अपने न्याय के लिए ही नीचे देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी आत्मा को भी शांति तभी मिलेगी जब पूरी तरीके से उनके जो मृत्यु का सच है, उनकी जो सुइसाइड वाली जो थ्योरी है, वो उसके पीछे का जो सच है वो सामने निकल करके आएगा। और धरपकड़ तो हो रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, और जो सच्चाई है वो ज़्यादा दिन तक छुपने वाली नहीं है, छुप नहीं सकती है। क्योंकि जिस तरीके की जो कंस्पिरेसी थ्योरी पैडल करने की कोशिश की गई थी, कभी कुछ बोला जाता था, कभी कुछ बोला जाता था, वो बड़ा अजीब लगता है। मैंने भी अभी 2 दिन पहले एक फेसबुक लाइव किया सुशांत के लिए, और उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी। बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन था। इट वॉज 2 घंटे से ज़्यादा का था, एंड पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई। और मैं बार बार लोगों से उस फेसबुक लाइव पे भी जब मुझे कोई पूछता था, मैं ये बोलती थी कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट। जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी, क्योंकि ये पास्ट को खोदने की बात नहीं है, बल्कि बार बार उन चीज़ों को जब हम दोहराते हैं तो मन में फिर से एक वो बेचैनी आ जाती है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या हुआ कि सुशांत इस दुनिया से चले गए। और सीबीआई के साथ भी एक समस्या और दुविधा तो है। जिस तरीके से इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर वहाँ पर एविडेंस इसको ख़त्म किया गया, उसको रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। संभव पूरी तरीके से है, और न्याय ज़रूर होना चाहिए। ये केस जिया खान के जैसा केस नहीं बन जाना चाहिए। मुझे अभी जिया खान का भी बर्थडे था, और सब लोग उनके हैशटैग को ट्रेंड कर रहे थे, बर्थडे उसको विश कर रहे थे। एंड मैंने जिया की कुछ पुरानी वीडियोस देखी, एंड आई रियलाइज कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी वाज, एक्सट्रीमली प्रिटी एंड टैलेंटेड गर्ल। एंड देन मैंने राबिया जी के कुछ वीडियोस देखे, एंड इवन आई हैड टीयर्स इन माई आईज कि ये माँ बेचारी इतने सालों से न्याय के लिए लड़ रही है, अपनी बेटी के लिए लगातार गुहार पे गुहार लगाई जा रही है, और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। वो जानती हैं कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, किसने गलत किया, कैसे गलत किया, क्या हुआ, शायद उसका अंदेशा उनको भी है, लेकिन सबूत नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उनके मन में कितना दुख होता होगा, उनको कितनी पीड़ा होती होगी, ये सोच के भी मन बहुत ज़्यादा कई बार व्यथित हो जाता है, मन बहुत दुखी हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि इस तरीके के जो केसेस होते तो वो हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन वो केस दबने नहीं चाहिए। जो भी दोषी है, जिसकी भी गलती है, उसको पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर हर बार जो लोग दोषी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो किसी की मौत के जिम्मेदार हैं, वो छूटते जाएंगे, तो फिर हौसले उन लोगों के बढ़ते जाएंगे जो इस तरीके के जो क्राइम होते हैं उनको अंजाम देते हैं, और जिनके मन में ये लगता है कि हम कितना भी बड़ा
क्राइम कर लें, कितना भी बड़ा अपराध कर लें, हमको कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हमारे पास मनी और मसल पार है। तो हम तो कानून से और संविधान से और देश से भी ऊपर हैं। उन लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, तुम कानून, संविधान और देश से ऊपर नहीं हो। गलती करोगे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी और पकड़े भी ज़रूर जाओगे। ये एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से, जिस कंस्पिरेसी के तहत सुशांत को मारा गया, मैं आज भी यही बोलती हूँ कि उनको मारा गया। एंड अब मुझे यकीन नहीं होता, मैं स्वीकार नहीं कर सकती कि सुशांत ने सुसाइड कमिट करी, और मेरे अपने रीजंस हैं उसके, और बहुत वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। और वो रीजंस हमेशा से मैंने जो लाइव किया उसमें भी मैंने ये बोला कि जब मुझे किसी ने पूछा कि मैम आपने कैसे डिसाइड किया इस लड़ाई में आगे आने का, तो मैंने कहा कि जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई, मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने सुशांत के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो कितना ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति था, हर चीज़ वो अपनी अपनी डायरीज में लिखते थे। ही वॉज वेरी वेरी मेटिकुलस एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ही यूज्ड टू पेन डाउन ईच एंड एवरीथिंग। तो जो लड़का इतना सब एक एक छोटी छोटी चीज़, अपने प्लान्स जो उनके थे 2021 तक के, वो तक लिख डालते थे, तो अगर उनको इतना ही वो जिंदगी से हताश हो गए थे, हार गए थे, एंड ही हैड डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ, ऑल ही कुड हैव डन इज रिटर्न अ 2-line suicide note. If nothing, he could have just written that nobody is responsible for my death. इतना तो लिख के जाते। कुछ कोई सुसाइड नोट नहीं है उस व्यक्ति का जो एक एक चीज लिखते थे, और 2021 तक के उनके प्लान्स पूरे बने हुए थे। उनको पता था कि उनके जीवन के आगे का रोड मैप क्या है, उनको आगे क्या करना है। वो व्यक्ति अचानक से ऐसे ओवरनाइट हताश हो गए और उन्होंने लाइफ गिव अप कर दी। उनके पास नाम था, पैसा था, फेम थी, सब कुछ तो था, तो क्यों वो इस तरीके से जिंदगी से भागेंगे। और उनका तो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड भी था। उन्होंने हर जगह, जब वो परचम मतलब बिल्कुल पीक पर होते थे अपनी सफलता के, वहां से उन्होंने उस करियर को छोड़ करके दोबारा स्क्रैच से शुरू किया और वहीं पर पहुंच गए। चाहे वो आप उनका इंजीनियरिंग छोड़ने की बात हो, टीवी इंडस्ट्री छोड़ने की बात हो, बॉलीवुड को ज्वाइन करने की बात हो, उन्होंने हर जगह अपने आप को प्रूव किया है। डिमोटिवेट नहीं हुए, कभी घबराए नहीं, अपने लिए अपने आप अपने बेंचमार्क सेट किए, गोल सेट किए और उसके बाद उसमें काम किया प्लान्ड तरीके से, और उन गोल्स को अचीव भी किया। तो आई डोंट बिलीव ये सारी चीज़ें कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को ख़त्म कर सकता है। और उसके बाद जिस तरीके की कहानियां निकल करके आई कि लॉकडाउन के टाइम पे 5-6 लोग उनके घर में रह रहे हैं, हाउस हेल्प, ऑल मेल फोक्स, और वो एक दरवाज़ा भी नहीं तोड़ पाए, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट सुशांत वॉज मेंटली डिप्रेस्ड और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर। इफ एट ऑल वी बाय दैट थ्योरी, तो फिर तो आप लोगों को भाई इतनी देर से अगर खटखटा रहे थे, दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो 6-7 लोग किसी भी घर का दरवाज़ा तोड़ देते, कौन सी मुश्किल बात हो जाती है। आपने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, वेट करते रहे, पैंडेमिक में लॉकस्मिथ को बुलाया, उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा भी उसने ऐसे खोला कि उसको बोला कि पूरा दरवाज़ा मत खोल, उसको पैसे दे के 2000 रुपये दे के भेज दिया। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाज़ा खोला एंड उन्होंने सुशांत को लटके हुए देखा, लेकिन लटके हुए की कोई फोटोग्राफ्स नहीं है। I mean, so many things which actually cross your mind, and you realize that these people want us to buy this suicide theory. They think that everyone who's been fighting for SSR's justice is a fool, and they don't have common sense and basics, and then they blame us of being conspiracy theorist. वो मुझे बहुत अजीब लगता है कई बार सोच के। तो जो लड़ाई जिस तरीके से जोश के साथ की जा रही है, लड़ी जा रही है, वो बहुत अच्छी बात है। डिरेल नहीं होना है, घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, एंड हमें लगातार सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है। आप सब लोगों ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला, मैंने बनाया और लगातार मैं बनाती रहूँगी। बिल्कुल न्याय होगा और होके रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड स्टे ब्लेस्ड।